अच्छा, अभी हमने क्विकली एक बात वी रियली वांटेड टू डिस्कस दिस एज वेल कि नोम चॉम्स्की पाकिस्तान में साइंस और तहकीक का हाल देखकर अफसरदा हैं और पाकिस्तानियों के लिए भी सोचने का मकाम है हम पीछे क्यों जा रहे हैं। और ये कौन है, इन केस यू डोंट नो तो हम आपको बता देते हैं कि ये आलमी शोहरत याफ्ता फ़िलासफ़र हैं, तारीख़ दान हैं, मुहक्किक हैं, प्रोफेसर हैं। इन्होंने हबीब यूनिवर्सिटी के वेबिनार से खिताब में बहुत सी बातें की हैं। क्या कहा? इन्होंने कहा कि लगता है कि साइंस पाकिस्तान के निज़ाम तालीम से ख़त्म हो गई है और ऐसी दुनिया जिसमें हक़ाइक़ की तलाश के लिए साइंस आगे ही आगे चल रही है, उस दुनिया में पाकिस्तान का कोई मुस्तक़बिल नहीं है जो मजहबी तोहम परस्ती में फंसा हुआ है। He is 92 years old. यस, तो इन्होंने वैसे बात की है, इससे पहले नहीं है, इनसे पहले भी कुछ लोगों ने ये बात कर चुकी है। फ़िलहाल हमें ज्वाइन किया जी वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद साहब, नोम चॉम्स्की जैसी शख्सियत जब ये बात करती है कि पाकिस्तान साइंस के मैदान में कहाँ था और कहाँ आ गया, तो जाहिर है कि अफसोस तो होता ही है। तो आप इत्तेफाक करते हैं इन वजूहात से जो चॉम्स्की ने पेश की अपने इस वेबिनार में? देखिए, जिन जिन सोसाइटीज़ में साइंस में डिक्लाइन आया है वो सोसाइटीज़ में सोशल डिक्लाइन पहले आया है। तो हमारे यहाँ भी अगर आप देखें तो हमारी जो 60s का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो आज के सोशल स्ट्रक्चर से बहुत बेहतर था। और इसीलिए 80 की दहाई में जब हम एक मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ गए तो उससे हमारी जो समाज है उसके अंदर जो शिदत पसंदी आई, उसके नतीजे में एक समाजी इन्हताज पैदा हुआ और उसका नतीजा बराह रास्त हमारे जो किताब में आप देखिए कि हमारी शायरी के ऊपर, हमारी किताबों के ऊपर, हमारे रिसर्च के ऊपर आया और फिर वही मामला फिर आगे जो है वो हमारी साइंस के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आया। तो ये एक बड़ा गहरा रब्त है आपकी एक जो सोशल आपकी सोसाइटी, आपकी समाजी जो आपका अरूज है उसका और आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी के अरूज का। और ज्यादातर वही सोसाइटी साइंस और टेक्नोलॉजीज में आगे जाती है जो अपनी जो सफर है उसकी बुनियाद इल्म के ऊपर, अकल के ऊपर, दलील और मंतक के ऊपर। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के आप सोशल हमारे सारे नॉर्म्स की बात कर रहे थे कि सोसाइटी में सोशली डिक्लाइन पहले आता है, उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी में डिक्लाइन आता है, रिसर्च में डिक्लाइन आता है। टेक्नोलॉजी के मैदान में हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, आपकी वजारत में नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये मसला एक माइंड सेट का भी है। नौजवान नस्ल साइंस की जानिब कैसे राग़िब हो? इतना टैलेंट ट्विटर पर वाहियात किस्म के ट्रेंड बनाने में शायद ज़ाया अगर ना करें तो कोई प्रोडक्टिव काम कर लें बहुत से लोग। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो दुरुस्त नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ट्विटर वगैरह के ऊपर ही ज्यादा है। वो तो एक बड़ी छोटी उसका सेगमेंट है और वो भी ज्यादातर जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज और इधर उधर ग्रुप्स होते हैं, पेड ग्रुप्स हैं जो वो काम करते हैं। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, अब हम लोगों ने कोशिश की है, बट सच्ची बात यह है कि अभी तक हुकूमत ने उतना जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो सकता है और जो पोटेंशियल है हम उसके करीब भी नहीं हैं। और अभी भी अनफॉर्चुनेटली जनूबी एशिया में पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम खर्च करने में सबसे नीचे है और दुनिया में तो खैर आप बिल्कुल ही कहीं शुमार कतार में ही नहीं है। और हमारा फोकस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पे है, वो हमें फोकस अपना टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज पे ऊपर लाने की जरूरत है। वो फिर एक अलग पूरा एक बहस है कि वो कैसे मुमकिन होगा, क्या करेंगे हम। लेकिन बहरहाल अभी मैं समझता हूँ कि अभी जो हुकूमत की जो पूरा फोकस जो साइंस टेक्नोलॉजी पे जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है और इससे बहुत बढ़ाया जा सकता है। अच्छा फवाद साहब, इस तरह तो बहुत सी बातें हैं जो हम करना चाहते हैं और ऑब्वियसली मौका उस तरह नहीं मिलता, लेकिन एक सवाल हम आपसे ज़रा थोड़ा हट के ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया है कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान में 30% गाड़ियाँ जो होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। तो मतलब हम तो वैसे ही इस बात से हैरान हो गए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाने के लिए सिर्फ गाड़ियाँ नहीं चाहिए होती, सड़कों का निज़ाम एक अलहदा होता है, जगह जगह चार्जिंग पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, एक पूरा एक नेटवर्क बनता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये जो गाड़ियों का जो फ्रेमवर्क की आप बात कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन का कोई इशू ही नहीं है। ये तो अगले आप 1 साल के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान में जगह जगह के ऊपर चार्जिंग स्टेशन होंगे। मोटरवे के ऊपर तो तकरीबन माहिदा जो है वो सिर्फ बेरा के ऊपर रह गया है, बाकी तो हर जगह के ऊपर वो एग्रीमेंट हो गया है और सारी मोटरवे कराची से और इस्लामाबाद बल्कि पेशावर तक जो है वो कवर होगी। और ये जो एक भेरा का है वो भी इंशाल्लाह अगले 2 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। तो पूरी मोटरवेज के नेटवर्क के ऊपर चार्जिंग स्टेशन आ जाएंगे। लेकिन
शहरों के अंदर भी चार्जिंग स्टेशन जो है वो मैक्सिमम 8 महीने से 1 साल के अंदर जो आप देखेंगे कि जगह जगह चार्जिंग स्टेशन होंगे। और हमारी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पहले मरहले में के बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक के ऊपर चली जाएंगी, और उसके बाद बसें, और उसके बाद हमारी जो 4 व्हीलर्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह इस हफ्ते में पॉलिसी दे देंगे, और उससे भी एक बहुत बड़ा जो है वो फर्क जो है वो आपके सामने आएगा। यानी बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे बात करने का। आई होप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती भी मिले ना। लेकिन बाय द वे कमिंग बैक टू व्हाट नोम चॉम्स्की सेड, बड़ी अफसोस की बात है बिकॉज ओवरऑल इट इज़ ट्रू। और जब फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा, और बहुत से लोगों से हम अपने घरों में ही अपने माँ बाप से भी बातें करें, तो जब 60s के दौर को याद करते हैं और हम किधर पहुँच के, इतना दुख होता है बिकॉज आरंट वी ऑल सपोज्ड टू प्रोग्रेस and we better but we go did on, not but learn we from did not, we regressed. We did not learn from our अच्छी बड़ी एक ट्रैजेक्टरी जा रही थी, ऐसे नीचे गिरे के, और वो हर कोई उसका मेरी बात सुनिए, मैं तो बात मान लेना कि हम चाहे हम सबक सीख के आगे बढ़ गए हो, नहीं